हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस 15 क्वेश्चंस जो सीडीपी के थे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा हम 15 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के नहीं देंगे, डायरेक्ट उसके आंसर देखते हुए चलेंगे। इससे आपकी एक समझ विकसित होगी कि सीटीईटी में एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी कोई एक्सप्लेनेशन या थ्योरेटिकल तरीके की क्लास लाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं बिना समय गवाए, अपना क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। बच्चे क्या अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं? गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, या फिर सीखने के लिए कम स्तर का उत्साह, या फिर प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर चिंता, या फिर अधिगम व्यवस्था। चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे experience low level of alertness during activity, moderate level of excitement to learn, या फिर high degree of anxiety to perform, या फिर learn helplessness। तो इस क्वेश्चन का आपके अनुसार आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये अविकथन और असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। इसका कारण क्या हो सकता है? बच्चे 5 और 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है ये पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके हैं। तो ऐसी व्याख्याएं कैसी होती हैं? ऑप्शंस हैं, चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे की दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते, या फिर स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं, या साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम होती है, या ऑप्शन 4 है, संकेत देती हैं कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? ऑप्शंस हैं, एक सतत निरंतरता के रूप में, फिर ऑप्शन 2 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, या ऑप्शन 3 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, या ऑप्शन 4 3 प्रगतिशील स्तर में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि विद्यालय में खेलते समय ऋषभ, एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो ऋषभ को ये कहना चाहिए, ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए, या फिर कहना चाहिए कि ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने से खेलें क्योंकि उसके दोस्तों को ये मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। या फिर आप कहेंगे कि शिक्षक है वो कहेगा ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए, या और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का खिलौना चुन सकते हैं। ऑप्शन 4 है, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरों को कहना चाहिए कि वो अपने पसंद का खिलौने के साथ खेल सकते हैं और उसको चूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के
प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके। वह विकास की किस विधि का पालन कर रहा है? इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो है प्रोत्साहन विधि, ऑप्शन दूसरा है उत्प्रेरक अवधि, या ऑप्शन 3 है चुनौतीपूर्ण अवधि, या ऑप्शन 4 कूट लेखन या एनकोडिंग अवधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 चुनौतीपूर्ण अवधि या क्रिटिकल पीरियड। 22वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय किससे बचना चाहिए? कह रहा है कि विकर्षण और शोर करने से, या फिर पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन से, या कार्यों को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भाग में तोड़ने से, या बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने से। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विकर्षण और शोर करने से। विकर्षण और शोर करने से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग ने ये तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। ऑप्शन 2 है बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। ऑप्शन 3 नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। ऑप्शन 4 बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं वो हैं उत्तर पारंपरिक, या फिर गैर पारंपरिक, या फिर पूर्व पारंपरिक, या पारंपरिक। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पारंपरिक यानी कन्वेंशनल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 4 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण क्या है? क्या जीववादी सोच है इसका कारण, या फिर अपरिवर्तनीयता है इसका कारण, या आत्म केंद्रीयता है इसका कारण, या अवधारणात्मक केंद्रीकरण है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपरिवर्तनीयता, इरिवर्सिबिलिटी। ये 25 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 26 नंबर, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि शिक्षकों को का अभिकथन है, वो कह रहा है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल देनी चाहिए। कारण इसका दे रहा है कि अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण की बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। ऑप्शंस हैं ए सही है, आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत हैं, या ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों गलत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि अभिकथन दे रखा है शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। लेव बायोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। इस क्वेश्चन की जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए सही है और आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, या ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों गलत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं, जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसकी आपको अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इसके अलावा उस पर मैं इस जो पर्टिकुलर पेपर है इसकी आंसर की भी साझा करूंगा आपके साथ। तो 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? ऑप्शन 1 है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, या फिर ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, ऑप्शन 3 अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ऑप्शन 4 अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से
आती है। बाहरी अवप्रेरणा वातावरणीय परिणामों से आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन 1 है जीववाद और परिवर्तन, ऑप्शन 2 वर्गीकरण और क्रमबद्धता, ऑप्शन 3 वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, ऑप्शन 4 प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, या बच्चे इस दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियति तय करते हैं, या उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, या बच्चे संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चे संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। ये कथन भी है, इसको परिभाषित किया है जॉन लॉक ने। इसको जॉन लॉक ने, एक मनोवैज्ञानिक हैं जॉन लॉक, उन्होंने इस कथन को परिभाषित भी किया है कि बच्चे जो हैं इस संसार में जब आते हैं तो वो खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। तो दोस्तों ये थे कुल 15 क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस वीडियो में भी 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिए, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इससे आपको आपके एग्जाम में निश्चित ही हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।